आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बड़ी-बड़ी कंपनियाँ ढेर सारी एम्प्लॉइज़ को निकाल रही हैं। सबसे पहले आईबीएम का न्यूज़ देखा गया था। अब आज माइक्रोसॉफ्ट का न्यूज़ आ गया कि माइक्रोसॉफ्ट ने 15,000 कर्मचारियों का छुट्टी कर दिया। ठीक है? अब इतने लोगों को निकालने के बाद उस कंपनी के हेड ने क्या कहा है, उसको थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रेटजिक पिवट टू द एआई। ओके, माइक्रोसॉफ्ट ने 15,000 एम्प्लॉइयों को निकाल दिया है। अभी हाल के महीनों में 15,000 एम्प्लॉय वहाँ से जा चुके हैं। उन लोगों को फायरिंग की जा चुकी है या कुछ लोगों को रिजाइन करवाया गया है। ठीक है, मतलब कुल मिला के वो लोग माइक्रोसॉफ्ट में अभी कार्यरत नहीं है। ठीक है, अब ये हुआ क्या, इसको निकालने के बाद हुआ क्या? इन रिस्पॉन्स द कंपनी इज डबलिंग डाउन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जिन लोगों को निकाला गया है, ठीक है, जिन लोगों को निकाला गया है उनकी जगह पे काम कैसे होगा, काम कौन करेगा, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट कर दिया गया है। ओके, अर्निंग रिमेनिंग एम्प्लॉय टू एम्ब्रेस एआई एज ए कोर एस्पेक्ट ऑफ देयर रोल्स। अब उन लोगों को जो बचे कुछ एम्प्लॉय हैं उन लोगों को ये कहा गया भैया कि तुम लोग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करना शुरू कर दो, तुम लोग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना शुरू कर दो। ये तो माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉय की हालत है। तो और जो छोटी-छोटी कंपनियाँ हैं वहाँ क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट में तो खुद एआई रिलेटेड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का को-पायलट जिससे मैं अभी न्यूज़ ये समराइज़ किया, ये माइक्रोसॉफ्ट का ही है। वहाँ से एम्प्लॉय को निकाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या चाह रहे हैं कि जितना पैसा मैं एम्प्लॉय की सैलरी में दूँगा, उतने में मैं अपनी कंपनी में कुछ एआई टूल जनरेट करवा दूँगा या एआई सिस्टम इंटीग्रेट करवा दूँगा जिससे मेरा काम आसान हो जाएगा और बजट भी कम लगेगा और काम भी कम लगेगा। आजकल आप लोग देख ही रहे होंगे कोडिंग रिलेटेड जो टास्क हैं, उनको करने के लिए ढेर सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एलएलएम के चैटबॉट्स टूल्स आ गए हैं। जैसे कर्सर एआई हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का खुद गिटहब को-पायलट हो गया। उसमें क्या है कि आप कोड लिखेंगे और वो कोड को आपको लिखेंगे क्या, वो खुद ही आपके लिए कोड लिख देगा। आप कुछ उसे बोलेंगे कि प्लीज़ राइट ए कोड फॉर दिस प्रॉब्लम या दिस एप्लीकेशन, वो एक कोड लिख देगा। वहीं पे आप गूगल फायरबेस स्टूडियो की बात करें तो वो तो पूरा आपको ऐप ही बना करके दे रहा है, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे अब कोडर का काम थोड़ा कम हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी नया आदमी आएगा और कोडिंग करना शुरू कर देगा। आपको कोडिंग के लिए कुछ न कुछ स्किल आती रहनी चाहिए। आप पहले तो कुछ न कुछ कोडिंग करते हुए रहना चाहिए। लूप क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, और भी जो प्रोग्रामिंग के बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको जानना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई मुँह उठा के और चलने लगा कि प्लीज़ क्रिएट ए चैटबॉट फॉर मी। हमारा चैटबॉट तो बन गया, लेकिन चैटबॉट में जब एरर आएगी तो सॉल्व कैसे करोगे, उसको डेटाबेस से इंटीग्रेट कैसे करोगे, उसको पेमेंट गेटवे से इंटीग्रेट कैसे करोगे? इसके लिए तो डेवलपर की आवश्यकता होगी ही। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि सारा का सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही करेगा, बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के कोई काम हो नहीं सकता। तो ये देखिए कि कंपनी ने क्यों निकाला है, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर उसका बजट बढ़ा रही है। ठीक है, अब ये कहने वाले कौन है? जूलिया ल्यूसन, प्रेसिडेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर डिवीजन, emphasized that AI use is now considered as essential as collaboration और communication। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट के बड़े-बड़े जो अधिकारी हैं वो खुद ही कह रहे हैं अपने एम्प्लॉय को तुम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करो, और एक हम लोग हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग? हम लोग कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, हम लोग कर रहे हैं स्क्रिप्ट लिखवाने के लिए, ठीक है? हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, लेकिन असली में यूज़ कहाँ पे हो रहा है इसका? असली में यूज़ इसका जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं या छोटी कंपनियाँ हैं, वो असली में यूज़ कर रही हैं। आप भी चाहें तो असली में यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप अब यूट्यूब की वीडियो बनाते हैं, उसकी स्क्रिप्ट लिखवाने के लिए कर सकते हैं, स्क्रिप्ट लिखवा करके आप वीडियो बना सकते हैं। अब तो ऐसा भी हो गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड जो वीडियो होंगे वो यूट्यूब पे मोनेटाइज़ भी नहीं होंगे, तो ये एक और समस्या आ गई है। नहीं तो अभी बीच में दौर चला था, लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वीडियो बना करके आवाज़ बना कर तमाम कूड़ा-कचरा इकट्ठा कर दिए थे यूट्यूब में, ठीक है? अब यूट्यूब का नियम कल से ही बदलने वाला है, 15 जून से ही, 15 जुलाई से ही बदलने वाला है, ठीक है? तो इस तरीके से कंपनी खुद चाह रही है कि हमारे एम्प्लॉई जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करें। अब परफॉर्मेंस मैट्रिक्स नाउ इंक्लूड एआई। अब आपका जो एम्प्लॉई का जो अप्रेज़ल होता था, क्वार्टरली होता था, एनुअल जो अप्रेज़ल होता था, हाफ ईयरली एनुअल जो अप्रेज़ल होता था, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल को जोड़ दिया गया है। मैनेजर्स आर बीइंग इनकरेज्ड टू फैक्टर इन एआई यूजेज व्हेन इवैल्यूएटिंग द एम्प्लॉइज़। ओके, एआई की स्किल आपको आनी ही चाहिए। तो अगर एआई की स्किल आपको नहीं आ रही है
और इस चाह में भैया मेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ ना कुछ सीखना है, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो कोर्सेज हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं वो सीख सकते हैं, हिंदी में सीख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा महंगे कोर्सेज नहीं है दोस्तों। ज़्यादा महंगे के पीछे भागोगे तो अपना पैसा ही बर्बाद करोगे, क्योंकि हो सकता है कि हाई लेवल का पढ़ाया जाए, तुम्हें समझ में ना आए और फिर कहोगे भाई ये पढ़ा क्या दिया। तो मानो तुम्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई कुछ सीखना है, कोई टॉपिक सीखना है, तो यहाँ पे मैं तुम्हें अपने एक चैटबॉट से मिलवा देता हूँ। मेरा चैटबॉट है डॉक्टर AI अकेडमी नाम से, chat-with-dracademy.com। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या यूट्यूब के लिंक जो होते हैं उसके अंदर भी दिया हो सकता है। तो मान लीजिए भैया आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना है, ओके। तो मान लीजिए तुम ये जानना चाहते हो कि व्हाट इज एजेंटिक AI या व्हाट इज सुपरवाइज लर्निंग। चलो, व्हाट इज एजेंटिक AI? एजेंटिक AI, ओके। अब आपने पूछा कि एजेंटिक AI क्या होता है, तो हमारा चैटबॉट थोड़ी देर सोचेगा और उसके बाद आपको बताएगा कि एजेंटिक AI होता क्या है। अभी देखिए सोच रहा है, ओके। तो आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड स्टडी करना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है वो गेन करना चाहते हैं, तो हमारे चैटबॉट से पूछ सकते हैं, ओके। अब हमारे चैटबॉट की खास बात क्या है कि इसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जनरेटिव AI, साइबर सिक्योरिटी तो ये बताता ही है, ऑटोमेटिक 24/7 अवेलेबल है। साथ ही साथ ये अगर आपको करियर एडवाइस लेना हो कि भाई मैं AWS इंजीनियर हूँ या मैं फ्रेशर हूँ, मुझे कोई जॉब सजेस्ट करो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। देखो, विच टॉपिक शुड आई शुड आई स्टडी, शुड आई रीड फॉर AI इंजीनियर रोल, AI इंजीनियर इंटरव्यू, ठीक है। अब हमसे पूछ रहे हैं, तो ये देखिए हमारा करियर चैटबॉट जो है ये आपको करियर में भी हेल्प करेगा, और साथ ही साथ आपको पढ़ाई लिखाई में भी हेल्प करेगा, ओके। और साथ ही साथ ये देखिए सबसे अच्छा फीचर क्या है, AI जॉब्स भी ये बताता है, ओके। सो मैंने इससे पूछा कि भैया मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मुझे कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए। तो प्रिपेयरिंग फॉर AI engineer interview is a fantastic goal. As a beginner, focusing on fundamental will be key. The field of AI is vast, so let's narrow down some areas where you can build a strong foundation and impression as a potential employer. So getting started with targeted course. अब यहाँ पे ये आपको कोर्स बता देगा कि पूरे नेट से सर्च करके कि आप इंटरव्यू के लिए कौन कौन सा पढ़ें। मशीन लर्निंग फंडामेंटल पढ़ना है, डीप लर्निंग विद टेंसर फ्लो, ये सब पढ़ना है। अब तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए कोड डेवलपर इंटरव्यू देने जा रहे हो और ये सोचोगे कि मुझे चैट जीपीटी का यूज कैसे किया जाता है ये पूछा जाएगा, तो ये कभी नहीं पूछा जाएगा, ओके। अब यहाँ पे देखिए AI जॉब्स, अगर ये जा रहे हो कि मशीन लर्निंग इंजीनियर की मुझे कनाडा में जॉब चाहिए, या फिर कहाँ चाहिए, गुड़गांव में चाहिए, लो गुड़गांव में जॉब चाहिए, तो ये गुड़गांव की जॉब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर की जो भी गुड़गांव में जॉब्स हैं वो सभी के सभी हमारा टूल सजेशन कर देगा। तो ये टूल दोस्तों आप भी बना सकते हैं, मैंने खुद ये टूल बनाया हुआ है। और इस टूल को बनाते कैसे हैं, इसके लिए कोर्स है एजेंटिक AI मास्टरी, ठीक है, जो हमारे कोर्स वाले पेज में दिया हुआ है। तो आप उस पेज में जा करके और इसको सर्च कर सकते हैं, ओके। अभी हमारा मशीन लर्निंग इंजीनियर की जॉब है सर्च कर रहा है। अब हम थोड़ा चलते हैं भैया, जब तक ये सर्च करेगा तब तक हम चलते हैं न्यूज़ के ऊपर। मशीन, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने भाई इतने लोगों को निकाल दिया है तो उन लोगों को जॉब सर्च करनी पड़ेगी ना, इसीलिए मैंने वहाँ जॉब सर्च वाला फंक्शन लगाया हुआ है। अब मैनेजर ने कहा क्या है कि जो एम्प्लॉई हैं उनको अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, ताकि उनकी रेटिंग अच्छी है, उनको सैलरी अच्छी मिले, उनको अपने स्किल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये माइक्रोसॉफ्ट मैनेजर ने कहा है। Some teams may even introduce formal metrics around how effectively internal AI tools like Copilot का यूज कैसे करें। अब इंटरनल एडॉप्शन पुश, डिस्पाइट हैवी प्रमोशन इंटरनल यूजेज ऑफ Copilot इज रिपोर्टेड लैगिंग। देखो माइक्रोसॉफ्ट में ही ये हाल है कि Copilot का यूज बहुत कम लोग कर रहे हैं, ठीक है, और तो बाहरी जनता यूज क्या करेगी, हैं कि उनको ये बस्ती कह रहे भाई हमने टूल तो बना दिया है, अब कम से कम तुम लोग तो यूज़ कर लो, अगर बाहर के लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है, इसीलिए उनको वो टूल यूज़ करने के लिए यूज़ कहा जा रहा है। अब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियों में काम करते हैं, मैनेजर लेवल पे, आर्किटेक्ट लेवल पे, तो उन लोगों से मेरी बात हो रही थी, तो वो लोग कहे कि भाई देखो Copilot आने से या जनरेटिव AI के टूल्स आने से
काम तो बड़ा आसान हो गया है, ठीक है? जिन काम को करने में हमें 2-2 3-3 घंटा लगता था, 10-10 घंटे लगते थे, वो काम हमारे एफिशिएंटली 10 घंटा वाले 5 घंटे में हो जाते हैं, 6 घंटे में हो जाते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड में हो जाता है, काम तो करना ही पड़ेगा। तो ये एफिशिएंसी तो बढ़ी है इंजीनियर्स की, ओके? इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट ये कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है कि हमारे जो एम्प्लॉय कम से कम वो तो यूज़ करें। टू एड्रेस दिस, माइक्रोसॉफ्ट वांट्स एम्प्लॉय टू यूज़ इट्स एआई प्रोडक्ट्स मोर फ्लुएंटली, स्पेशली दोज़ वर्किंग डायरेक्टली ऑन एआई प्रोजेक्ट्स, ओके? तो अब तुम एआई से कोड लिखवा रहे हो तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट खुद ही कह रहा है कि तुम एआई टूल का यूज़ करो, एआई से कोड लिखवाओ और जो काम 10 दिन में होने वाला है उसे 4 दिन में पूरा करके दो, है ना? कोई भी यही चाहेगा कि मेरा काम जल्दी हो जाए। और कंपनी ने क्या कहा है? द कंपनी अलाउज लिमिटेड यूज ऑफ एक्सटर्नल टूल्स लाइक रिप्लिट बट प्रायोरिटाइज इट ओन एआई सिस्टम फॉर डेली वर्कफ्लो, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का खुद का टूल है, इसलिए कह रहा है कि मेरे टूल को तुम लोग यूज़ करो, मेरे जितने एम्प्लॉई हैं सब मेरे टूल को यूज़ करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं टूल को यूज़ करोगे मैं तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है? अब इसी चक्कर में देखो 1500 एम्प्लॉय तो है बेटा, जॉब से हाथ धो बैठे। अब इसीलिए मैंने क्या कहा है कि ये एआई टूल का आप लोग यूज करना शुरू कीजिए, ठीक है? कुछ इंटरनेट में कुछ हो सकता है स्लोनेस हो, इसकी वजह से ये बताया नहीं, लेकिन आप इस टूल का यूज़ करेंगे जब तो आपको ये बिल्कुल सही गाइडेंस देगा और आपके लर्निंग पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा टूल है। दोस्तों अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डेज किसी नए न्यूज़ के साथ या किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग।